Assalamu alaikum. Here is Mani from eLearning Point. Today's my video is about second year commerce subject Commercial Geography Chapter 5 Commercial Activities Lecture 3 Topic Commercial Activity Location of Commercial Activity Interrelation of Commercial Activities. So let's start. Commercial activity. It is the large-scale production and distribution of goods and services, especially inter-regional or between countries or on a mass level. And these activities have a great impact on the economy and standard of living of that region. It must be legal activity. कमर्शियल एक्टिविटीज़ जो होती है वो लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन होती हैं और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज यानी लार्ज स्केल पर की जाती हैं। बड़े पैमाने पर चीज़ें बनाई जाती हैं और उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ये जो एक्टिविटीज़ होती है स्पेशली इंटर रीजनल और कंट्रीज़ के दरमियान की जाती है और बड़े पैमाने पे की जाती है, मास लेवल पर की जाती है। और जो ये एक्टिविटीज़ होती है इनका बहुत इम्पैक्ट होता है एक मुल्क की इकनॉमी पर और जो वहाँ के रहने वाले लोग होते हैं उन पर, उनकी लिविंग स्टैंडर्ड पर। और ये जो एक्टिविटीज़ है ये मस्ट है कि ये एक्टिविटीज़ लीगल हों। इलीगल होंगी तो वो एक्टिविटीज़ कमर्शियल एक्टिविटीज़ में नहीं इंक्लूड होती, क्योंकि कमर्शियल एक्टिविटीज़ लार्ज स्केल पर होती हैं और फिर एक मुल्क जब एक चीज़ लार्ज पैमाने पे बनाता है तो ज़ाहिर बात है उसको एक्सपोर्ट करता है और फिर उसके रिटर्न में उसको फॉरेन एक्सचेंज मिलता है, जिससे उसकी कंट्री की इकनॉमी भी बेहतर होती है और जो लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड होता है वो भी बहुत इम्प्रूव हो जाता है। तो ये जो एक्टिविटीज़ है ये लाजमी है कि लीगल हो। इलीगल एक्टिविटीज़ जो होती है वो नहीं की जाती कमर्शियल एक्टिविटीज़ पर। Location of commercial activities. The commercial activities are not located in a void. They occupy space. It is desirable to locate the activity at the most suitable place. The least cost location. Every commercial activity enjoys two locations, specific and relative. The specific location is the exact place or the site where the activity is located. The relative location refers to the position of the commercial activity in relation to other connected features. लोकेशन ऑफ कमर्शियल एक्टिविटीज़। अब अगर बात करें कि लोकेशन ऑफ कमर्शियल एक्टिविटीज़ की तो उनको बहुत दूर नहीं, यानी कि उनकी जो लोकेशन है वो बहुत दूर नहीं होनी चाहिए। वो यानी कि ये डिज़ायरेबल होता है कि जो कमर्शियल एक्टिविटी की लोकेशन है वो एक इंतहाई सूटेबल प्लेस पर यानी कि उसको बनाया जाए, उधर उसको स्टैब्लिश किया जाए कि जो उससे लिंक उसके जितने भी कनेक्टेड फीचर्स हैं वो उनसे करीब हो। यानी जिस तरह अगर कमर्शियल एक्टिविटीज़ की जो जगह है वो बहुत ज़्यादा दूर बनाई जाएगी तो ये कोई इफ़ेक्टिव बात नहीं होगी, ना प्रोड्यूसर के लिए और ना ही उसके कंज्यूमर्स के लिए। और कमर्शियल एक्टिविटीज़ की जो लोकेशन है वो हमें इस हिसाब से उसकी लोकेशन देखनी होती है कि वो हमें लीस्ट कॉस्ट भी पड़े, यानी कि बहुत कम कीमत में भी पड़े। उसकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, जब यानी कि एक चीज़ बनाई जाती है तो उसको दूसरी यानी कि मार्केट तक भेजने के लिए ट्रांसपोर्टेशन यूज़ की जाती है। तो अगर हमारी जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ है उसकी लोकेशन बहुत ज़्यादा हमने दूर जगह पे बना ली हुई है तो उसकी हमें उतनी ही ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पड़ेगी जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा। सो हमें इस हिसाब से लोकेशन सेलेक्ट करनी है कि वो जो दूसरी मार्केट्स हैं उनसे करीब हो, ताकि हमें जो हमारी कमर्शियल एक्टिविटीज़ की जो लोकेशन है वो हमें लीस्ट कॉस्ट पर पड़े। सो जितनी भी कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं उनकी दो लोकेशंस होती है, ठीक है। एक होती है स्पेसिफिक और एक होती है रिलेटिव। स्पेसिफिक लोकेशन वो होती है जो बिल्कुल एग्जैक्ट प्लेस होता है, यानी बिल्कुल परफेक्ट प्लेस पे उसको लोकेट किया गया यानी कि इस्टेब्लिश किया गया। मिसाल के तौर पे स्पेसिफिक लोकेशन में जिस तरह एक शुगर मिल है तो उसको बिल्कुल जो शुगर कैन का जो खेत होगा उसके पास लोकेट किया गया है, बिल्कुल एग्जैक्ट प्लेस पे। और अगर हम बात करें रिलेटिव लोकेशन की तो ये वो लोकेशन होती है जो कनेक्ट करती है कमर्शियल एक्टिविटी को दूसरे फीचर्स से। यानी कि जिस तरह बात की जाए कि भाई जो
कपबोर्ड बनाने वाली फैक्ट्री है वो शुगर मिल के पास लोकेट की गई है, यानी कि एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे होते। कमर्शियल एक्टिविटीज़ जो होती है वो एक दूसरे एक्टिविटीज़ से कनेक्टेड होती है। इंटर रिलेशन ऑफ कमर्शियल एक्टिविटीज़। The commercial activities do not operate in isolation. They are interrelated with one another and with physical and cultural environment. Sometimes they attract each other and sometimes they dispel each other. The sugar mill placed usually in the vicinity of sugarcane field. On the other hand, leather and chemical industries are kept away from residential areas, particularly from upper class societies. इंटररिलेशन ऑफ कमर्शियल एक्टिविटीज़। जैसे मैंने पहले भी बताया कि जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ होती है वो इंटर रिलेट कर रही होती है एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी से, ठीक है। सो इन एक्टिविटीज़ को, यानी जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ होती है वो आइसोलेशन में ऑपरेट नहीं की जा सकती। ये जो सारी एक्टिविटीज़ होती है ये इंटर रिलेटेड होती हैं एक दूसरे से, फिज़िकली भी और कल्चरली भी। समटाइम्स जो है ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही होती है और समटाइम डिस्पेल कर रही होती है। मतलब इसकी एग्जांपल इस तरह है कि जिस तरह शुगर मिल जो है वो हम शुगर फील्ड के पास, यानी कि अगर उसकी लोकेशन है तो ये एग्जैक्ट यानी कि बेस्ट लोकेशन है, क्योंकि शुगर मिल के पास जो शुगर मिल है वो हमेशा शुगर कैन फील्ड के पास ही बनाई जानी चाहिए, क्योंकि उसका जो मेन प्रोडक्ट है वो है ही शुगर कैन है। तो अगर शुगर मिल जो है वो शुगर कैन फील्ड से दूर लोकेट किया जाएगा, इनके दूर बनाई जाएगी, तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगा और उसकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा पड़ेगी। तो हमें कमर्शियल एक्टिविटीज़ क्योंकि लार्ज पैमाने पे हमें करनी होती है, तो उसके लिए हमें चाहिए कि हम लोकेशन भी ऐसी सेलेक्ट करें कि हमारे ऊपर लोकेशन कॉस्ट कम पड़े, यानी कि उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम पड़े। और अगर अब हम बात करें डिस्पेल की, यानी कि जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ है वो किस तरह डिस्पेल करती है, तो अब देखिए, अगर लेदर और केमिकल इंडस्ट्रीज़ रेजिडेंशियल एरियाज़ के पास बनाई गई तो ये जो वहाँ के लोग रह रहे होंगे उनके लिए काफ़ी हार्मफुल होगा, यानी उनके लिए वहाँ पे उनके लिए रहना मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरह ये एक दूसरे से डिस्पेल कर रही हैं। तो हमेशा जितनी भी ये लेदर और केमिकल इंडस्ट्रीज़ हो गई या जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हो गई जो ये केमिकल वर्क कर रही होती है, केमिकल की चीज़ें बना रही होती है, तो वो हमेशा रेजिडेंशियल एरिया से दूर बनाई जाती है, स्पेशली जो अपर क्लास सोसाइटीज़ होती हैं वहाँ से। तो इस तरह कमर्शियल एक्टिविटीज़ कभी कभी एक दूसरे को डिस्पेल कर रही होती हैं और अट्रैक्ट कर रही होती है। इसी तरह अगर हम बात करें तो पेट्रोल पंप हमेशा वहाँ बनाए जाते हैं जहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि ट्रैफिक एरिया होता है। अगर पेट्रोल पंप बहुत ज़्यादा दूर बनाए जाएँ तो पेट्रोल पंप वहाँ पर, यानी कि अगर बहुत ज़्यादा दूर बनाए गए तो उनको कोई फ़ायदा ही नहीं होगा, उनके पास कोई गाड़ी नहीं आएगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अवॉइड जगह पे बनाया गया होगा जहाँ पर कोई ट्रैफिक या कोई भी लोगों का आना जाना नहीं होगा। सो इसीलिए कमर्शियल एक्टिविटीज़ जो होती है वो लोकेशन बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर उसकी लोकेशन सही जगह पर नहीं है तो वो कोई भी आपको प्रॉफिट नहीं देगी। इसी तरह जो टायर शॉप्स होती है वो भी पेट्रोल पंप के आसपास बनाई जाती है या वहाँ बनाई जाती हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक वाली जगह होती है कि किसी गाड़ी का टायर ख़राब हुआ तो वो फ़ौरन से जाके इनके पास बनाई जाती है कि वो वहाँ पे जाके ठीक करा ले। तो इस तरह ये सारी एक्टिविटीज़ एक दूसरे से इंटर लिंक होती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़ टिल नेक्स्ट लेक्चर।